A very good morning to all of you, my dear students. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में उस अंतिम वीडियो के अनुसार हमको वर्ब फ्रेजेस का अध्ययन करना था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। आज हम वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एन एक्शन। वर्ब फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता ही है, ये तो आप जान ही चुके हैं, जो कि क्या है, किसी क्रिया को दर्शाता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या है, दो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जब होता है तो इसमें या तो फाइनाइट वर्ब के साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है, या केवल नॉन फाइनाइट वर्ब अकेले से भी बन जाता है। लेकिन जब केवल नॉन फाइनाइट वर्ब अकेली होती है तो वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब में ये टेंस मार्क ना करके कोई अन्य चीज़ को मार्क करता है। आपको कारण समझ में जाएगा कि ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को हम सेपरेटली इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट के रूप में भी यहाँ पढ़ रहे हैं। इनको हमने नाउन के कैटर में, या इसमें से कुछ वर्ब क्या होते हैं, वर्ब फ्रेजेस जो रहती है वो नाउन के काम करती है, कुछ एडजेक्टिव्स की काम करती हैं और कुछ जेरेंट का काम करती है। सारे जेरेंट जो फ्रेजेस हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन फ्रेजेस कहलाते हैं। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप उस बीच अंतर करना नहीं सीखते फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। पहले उसको हम समझ लें और उसके पश्चात हमारी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या किया है कि रेड कलर में जो फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड बातें हैं उसको फोकस करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया है। रेड कलर पेन से लिखा हुआ है और उस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वही आपके समझने में मदद करेगा। यहाँ लिखा हो, अ फाइनाइट वर्ब फॉर्म गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन नंबर, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल नंबर। फाइनाइट वर्ब क्या है, जो हमारे नंबर है, नंबर यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, पर्सन्स होते हैं, उनके नंबर होते हैं, वो या तो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन में होता है, या प्लूरल नंबर बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो ये पहला उदाहरण हम दे सकते हैं कि यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ ये जो वॉज वर्ब है ये सिंगुलर या प्लूरल नंबर से अफेक्टेड होती है। अगर यहाँ ही की जगह हम दे कर दें या वी कर दें तो वॉज की जगह वर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वॉज क्या है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गई, प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग उससे अफेक्टेड नहीं होगी। तो हमारी प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। और इसी तरह इसमें लिखा हुआ आगे इन पर्सन, पहले नंबर से अफेक्टेड होती है, नंबर में परिवर्तन हुआ तो फाइनाइट वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। अब उसके बाद इसी तरह पर्सन को अगर हम देखें तो जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं जो पर्सन से अफेक्टेड होती है, जैसे अगर हम ही सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब में हम आई को ले लें तो ये हैव हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह ये जो हैज़ है यहाँ फाइनाइट के रूप में है और सीन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह लेकिन ये दोनों में कॉम्बिनेशन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, ये दोनों मिला के हमारे वर्ब फ्रेज को तैयार कर रहे हैं, जिसको हमने रेड कलर में इसलिए किया हुआ है। अब इसके बाद
हम देखते हैं पर्सन कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला व्यक्ति। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए दो प्रोनाउन आई या वी और उससे रिलेटेड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। मैं या हम ये दर्शाते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। दूसरा सेकंड पर्सन जो है वो क्या है, यू, मतलब जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है उसको हम यू कह के संबोधित करते हैं, तो वो सेकंड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन मतलब कि जो बचे हुए से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में अन्य पुरुष भी कहते हैं। और इसके बाद तीसरा है मार का टेंस। कभी कभी ये क्या होते हैं, टेंस भी मार्क करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें डिड भले ही यहाँ हम बात है कि ये अनअफेक्टेड रहेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर ये केवल हमारे आई डिड इट होता, नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या है, डिड जो वर्ब हो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता। लेकिन ये सब्जेक्टिव से या नंबर से, जो पर्सन या नंबर से प्रभावित नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन टेंस को जरूर मार्क कर रहा है, इसलिए इसको फाइनाइट वर्ब में ही रखा जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि तीन चीज़ें फाइनाइट वर्ब की मेन हैं। एक तो मतलब ये अफेक्टेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस को मार्क करता है। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है जो टेंस को मार्क करने वाली या इससे रिलेटेड हैं, डू वर्ब के फॉर्म। डू वर्ब के फॉर्म मतलब हमारे डू, डज, डिड, ये जो डू वर्ब के फॉर्म हैं, डू, डज और डिड, ये हमारे क्या हैं, जो फाइनाइट वर्ब्स हैं जो टेंस के मार्क करते हैं या सब्जेक्ट नंबर से अफेक्टेड होते हैं। बी वर्ब के क्या होते हैं, प्रेजेंट में तीन फॉर्म हैं, इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में इसके दो फॉर्म हैं, वाज, वर। ये भी क्या है, नंबर पर्सन से अफेक्टेड होते हैं और साथ ही ये टेंस को मार्क भी करते हैं। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, और फिर उसके बाद आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे ये पार्टिसिपल दो तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग। ये भी क्या है, ये आपके उससे अनअफेक्टेड रहें तो हो सकता है ये आपके उसमें क्या है, नॉन फाइनाइट की तरह काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हैव वर्ब फॉर्म जो है यहाँ हैज़ और हैड, ये इसके अन्य रूप हैं। तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब की तरह काम करते हैं और अफेक्टेड होते हैं अपने किससे, नंबर और पर्सन से। इसके बाद शैल विल फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो ये भी अफेक्टेड हो जाते हैं पर्सन से। नंबर से तो अफेक्टेड नहीं होता, शैल विल पर्सन से अफेक्टेड होता है। अब इसके अलावा दो वर्ब फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म यानी वर्ब सेकंड फॉर्म जो है, जैसे ये डिड है, ये क्या है, अकेले इंडिविजुअली भी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में आ सकते हैं। तो ये इंडिविजुअली भी रहते हैं, हालांकि ये फ्रेजेस के रूप में नहीं आते, लेकिन हम इनको क्या है, किस टाइप के वर्ब मानते हैं, फाइनाइट वर्ब मानते हैं, क्योंकि ये टेंस को मार्क करते हैं, भले ही नंबर और पर्सन से अनअफेक्टेड रहते हैं। तो अब यहाँ आते हैं हम अगला, अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट गेट अफेक्टेड। ये क्या था, गेट अफेक्टेड, ये डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन नंबर पर्सन। वो नंबर और पर्सन से अफेक्टेड होते हैं, ये नंबर और पर्सन से नहीं अफेक्टेड। इट डज नॉट मार्क एनी टेंस, वो टेंस को मार्क करता है, ये टेंस मार्क नहीं करते। अ नॉन फाइनाइट वर्ब ऑब्लिक वर्ब फ्रेज में एक्ट, फाइनाइट वर्ब या वर्ब फ्रेज में एक्ट एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये अपने वर्ब के अलावा क्या है, एक्शन दिखलाने के अलावा ये क्या कर सकते हैं, एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं।
तो मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है कुल मिला के कहने का ये है, वो नाउन फ्रेज की तरह भी काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी काम कर सकते हैं और एडवर्ब फ्रेज की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल फंक्शंस है, इसलिए हमने नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस का एक अलग ही पार्ट लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आप नॉन फाइनाइट जो हैं वर्ब्स हैं हमारे, उसमें कुछ उसके उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के, और वो आप उसको ध्यान से देखिए। नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस, पहली बात इसमें इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं। जैसे आपने पहला देखा ही स्टॉप्ड इसमें फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टेंस को मार्क कर रहा है। अब किस लिए रुका? टू बाय फ्रूट्स, जो एक रुका स्टॉप वर्ब है। वाई ही स्टॉप्ड, यहाँ व्हाट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वाई का क्वेश्चन आ रहा है, जिसका जवाब ये है, ये वाई प्रश्न का जवाब है, ना कि व्हाट प्रश्न का। तो ये टू बाय फ्रूट्स क्या है, एक तरह से उसने वर्ब को क्या उसका व्हाट का जवाब नहीं है, यानी कि वहाँ वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वहाँ क्यों रुका उसका कारण बतला रहा है, इसलिए ये टू बाय फ्रूट्स यहाँ एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज यहाँ एडवर्ब वर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। फिर टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज ईजी, टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज ईजी। व्हाट इज ईजी? टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, तो दूसरों की बुराई ढूंढना बहुत आसान है। व्हाट इज़ ईजी, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है और वहाँ सेंटेंस में ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, शी मेड मी डांस विद हर। शी मेड उसने मुझे उकसाया, कराया, क्या कराया है? डांस विद हर, उसके साथ डांस कराया। मतलब मेड जो है कॉजिटिव वर्ब है, और ये कॉजिटिव वर्ब जो है क्या है, उसका कारण है, इसका ये वर्ब कारण बनी हो, इसलिए ये मतलब जो डांस विद हर इससे रिलेटेड है, तो ये पॉजिटिव वर्ब है और मतलब उसको मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। मेड वहाँ फाइनाइट वर्ब भी है, ऐसी फाइनाइट वर्ब जो किसी काम के लिए करवाया जाता है या इनडायरेक्टली कराते हैं शामिल होकर खुद ही, तो ऐसी वर्ब को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। और मेड, गेट, इस तरह के वो पॉजिटिव वर्ब्स हैं। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड, जो नॉन फाइनाइट वर्ब में अगली कैटेगरी होती है, वो है पार्टिसिपल्स। तो यहाँ हम आपको बता दें पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल, ये दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये V3, और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये आपका जो रहता है ये क्या कहलाता है, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक जो आपके सामने है, पहले भी हमने इस एग्जाम्पल को लिया था और एडजेक्टिव फ्रेज में लिया था, आप नाउन फ्रेज में भी लिया था, फिर यहाँ पे हम फिर वो उदाहरण ले रहे हैं। आई गेव द यमी डिश, आई गेव व्हाट, आई गेव द यमी डिश, द यमी डिश मतलब गेव का आंसर है, व्हाट वर्ब पे प्रश्न है, तो ये तो पहले ही क्लियर था कि ये नाउन फ्रेज है। टू द मैन, उस आदमी को दिया, किस आदमी को दिया, सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर उस आदमी को डिफाइन कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं सिटिंग इन द कॉर्नर जो है, हम एक क्लॉज होता तो हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर होता वो, लेकिन उसको शॉर्ट में हमने पार्टिसिपल फ्रेज से एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया, और सिटिंग इन द कॉर्नर इस तरह वो है। तो ये क्या हमारा पार्टिसिपल फ्रेज, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि हम एडजेक्टिव फ्रेज की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये मैन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। अगर वही काम फ्रेज करेगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। मतलब जो फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के वही फंक्शन हमारे फ्रेजेस और क्लॉजेस करते हैं।
अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, यदि नहीं समझा है तो पुराने वीडियोस को फिर से देखिए, तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अलग अलग नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनके हमने फंक्शन बताए थे, उस आधार पे आप ये फ्रेजेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है क्लॉजेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर। ही सैट इन अ ब्रोकन चेयर। तो अब यहाँ ब्रोकन चेयर जो है, अब आप इसको देख रहे हैं कि किसमें वो बैठा, किसमें बैठा, इन वॉट, इन अ ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन चेयर जो है इनका जो है वो है वहाँ आ रहा है, तो किस टाइप की चेयर है, ब्रोकन चेयर है। तो यहाँ वो किस में बैठा, ही सैट इन वॉट। अगर यहाँ देखें तो ये हमारा जो है नाउन फ्रेज, ही सैट इन वॉट, इन अ ब्रोकन चेयर। तो ये यहाँ नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो और लेकिन वो ब्रोकन वर्ड है, वो एडजेक्टिव है, लेकिन ये पूरा वॉट का जवाब है, इसलिए नाउन फ्रेज कहलाएगा। लेकिन ये पार्टिसिपल फ्रेज इस तरह से देख रहे हैं, वो नाउन की तरह भी काम कर रहा है। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। हाँ ये विद्यार्थी एक बात और, क्योंकि यहाँ इन जो है प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन पे ही हम क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ के हैं जो हमने पिछले उसमें बताया था, वर्ब का या प्रपोजिशन का। तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, इसलिए ये नाउन फ्रेज या प्रोनाउन ही हो सकते हैं जो वर्ब या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन के आते हैं। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल दो ही चीज़ के होते हैं, या वर्ब के या प्रपोजिशन के। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। हाउ आई सी, इन व्हाट कंडीशन। तो सॉ जो है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, उस फाइनाइट वर्ब को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, क्रॉसिंग द रोड। तो ये पार्टिसिपल जो है यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। Being poor, he could not further his studies. गरीब होने के कारण वो अपनी स्टडीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये why he could not further his studies, वो अपनी आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, तो उसका कारण बता रहा है being poor। तो being poor यहाँ जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इस तरह ये नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज के कैडर में ये भी आएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण बात कि जीरेंट जो होता है आईएनजी, यहाँ भी ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सारे जीरेंट जो होते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये एक्शन बतलाते हैं, एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, पर ये क्या है, नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, या तो वर्ब के या प्रपोजिशन के, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या प्रपोजिशन के होते हैं। तो ये व्हाट क्वेश्चन का जवाब हो जाते हैं। तो सारे जीरेंट फ्रेजेस जो है वो नाउन फ्रेजेस कहलाएंगे, पर ऑल नाउन फ्रेजेस जीरेंट फ्रेजेस नहीं हो सकते, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो वॉचिंग मूवीज इज हर फेवरेट पास टाइम। व्हाट इज हर फेवरेट पास टाइम, वॉचिंग मूवीज। तो यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई हेट रीडिंग हिस्ट्री। आई हेट व्हाट, रीडिंग हिस्ट्री। यहाँ ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये भी क्या है, आपका नाउन फ्रेज है। हिज बीइंग इज माई बीइंग, उसका अस्तित्व मेरा अस्तित्व है, तो हिज बीइंग इज व्हाट, माई बीइंग। तो इस जो वर्ब इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन के साथ है, उस प्रिडिक्शन को पूरा करने के लिए हमारे जो माई बीइंग आया है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में यहाँ माई बीइंग आया हुआ है। तो जीरेंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ये यहाँ पे हो गया।
लेकिन ये भी व्हाट इज़ हिज बीइंग, माई बीइंग आंसर है, व्हाट इज़ माई बीइंग, हिज बीइंग आंसर है, तो दोनों ही जो है व्हाट का ही जवाब है। आई डोंट बिलीव इन हिज सेइंग, इन हिज सेइंग्स, आई डोंट बिलीव इन व्हाट, वही वह प्रश्न है। अब यहाँ प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन का जवाब है हिज बीइंग, तो ये व्हाट का ही जवाब है। तो इस तरह ये हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन आ गया, इस तरह से ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो जिस तरह से आपने देखे कि यहाँ जितने तरह के नाउन फ्रेजेस है उतने तरह के आपके क्या है वो नाउन क्लॉजेस भी आएंगे, बल्कि एक दो जो है एपोजिटिव फ्रेज की बात भी हमने की है, वो हम बाद में बताएंगे, और उसको हमने यहाँ जिरन में नहीं लिया हुआ है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो नाउन फ्रेज वो एपोजिटिव नाउन क्लॉज इन एपोजिशन भी होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सारी डिस्कशन हमने वर्ब फ्रेज के बारे में किया है। ये अगर आप इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं तो आगे आपको, अगर आपने पिछले वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, एक एक पार्ट को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, तो हमें उम्मीद है कि वही प्रश्न जो हमने बोले थे वही बात है आप रिपीट करेंगे, तो वही प्रश्न जब उठेंगे तो आपको नाउन ये फ्रेजेस समझ में आने लगेंगे। इसी तरह किस टाइप का क्लॉज है वो भी समझने में आसानी होगी। तो मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने ये अच्छे से समझा है तो आगे आने वाले जो क्लासेस इसमें हम क्लॉजेस के बारे में भी बताएंगे, तो वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम एडवर्ब फ्रेजेस के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।